माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत की अगर बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं यूपी में जिस तरीके से मायावती और भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है, माना यही जा रहा है कि अब आकाश आनंद मायावती की पार्टी को बचाने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आएंगे। इसके पहले भी जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें जब उनसे पूछा गया था कि क्या अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए आने वाले दिनों में आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तब वहां पर आकाश आनंद खुद ये बात कहते हुए नजर आते हैं। उन्होंने बोला कि अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी तो जाहिर तौर पर गठबंधन करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो ऐसे में क्या अब वो शर्त अपनी पार्टी की साथ बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए नजर आ सकती है। ऐसे में आकाश आनंद कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बचाने के पूरी तरीके से प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने किसी तरीके की ना रैली स्टार्ट की है, ना जनता के बीच में गए हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि समीक्षा बैठक में कहीं ना कहीं अब आकाश आनंद अपनी आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ के साथ आकाश आनंद जाना चाहें तो क्या मायावती की पार्टी के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, ये अब तमाम सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन का रुख मायावती नहीं करने वाली है, क्योंकि ये साफ तौर पर इनकार कर चुकी है। अखिलेश यादव के साथ उनका जो क्लैश हुआ था 2019 में भी गठबंधन के बाद जिस तरीके से अनबन की खबरें आई थी, और इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मायावती के ऊपर हमला किया था और आकाश आनंद ही बेन वजह थे, तो ऐसे में मायावती फिर से नहीं चाहेंगे कि अखिलेश यादव किसी भी तरीके का तंज कसते हुए नजर आए या फिर उनके साथ किसी भी तरीके का गठबंधन किया जाए। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में मायावती का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बदलता हुआ नजर आए, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका लगने वाला है। खासकर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें उनकी उत्तर प्रदेश में आ जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अयोध्या मंदिर था और राम मंदिर उद्घाटन को लेकर और जिस तरीके से यूसीसी और आर्टिकल 370 तमाम ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया था, लेकिन जनता कहीं ना कहीं इन सब मामले में उनको विफल करते हुए नजर आई और कहीं ना कहीं नौकरी और महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इतना हावी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर बड़ा झटका लग गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और मायावती की पार्टी दोनों कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़े हुए हैं। चुनाव है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है किसी भी तरीके की गठबंधन की कोई उम्मीद हो। वहीं आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से तंज कसा था, अब फिर से मायावती ने उनको कमबैक कराया है। तो क्या अब अपनी आगे की जो रणनीति है राजनीति को साधने के लिए आकाश आनंद किसी भी तरीके की माफी मांग सकते हैं या किसी भी तरीके का गठबंधन वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीटों पर करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में उपचुनाव है, उपचुनाव कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहने वाला है। ये उपचुनाव इस बार बता देगा कि अब आखिर में क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी या फिर से कम बैक करती हुई नजर आएगी। ऐसे में अखिलेश यादव भी अपनी सभी सीटों को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मेन सीट अगर देख लिया जाए तो करहल और बिजनौर सीट है, इसमें कटेंगी और मिल्कीपुर सीट जो अखिलेश यादव की खास सीटें मानी जा रही हैं। वहीं अवधेश प्रसाद को भी अखिलेश यादव ने उनके बेटे को बड़ी जिम्मेदारी मिल्कीपुर सीट से दे दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूरा अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं आकाश आनंद और योगी आदित्यनाथ भी इस बार की गलतियों से कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसका किसके साथ गठबंधन होगा ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव में कौन सी पार्टी इस बार फिर अपना परचम लगाते हुए नजर आएगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज।